अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 20 शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। मतलब क्या? सर मतलब सर कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका हमने सरफेस दिया और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम दिया है, तो हमें ये प्रूव करना है कि उसकी हाइट डायमीटर के इक्वल होगी बेस की। मतलब इससे प्रैक्टिकली क्या होता है? इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब हमें किसी भी, जैसे कोई भी सिलेंडर दिया है, उसका सरफेस हमें पता है और मैक्सिमम वॉल्यूम पता है, तो उस मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो हाइट होगी वो डायमीटर के इक्वल होगी। जैसे मतलब ये मान लो हमने एक वाला कोई ये लेके आया, ठीक है, प्लेट जो है इससे हमने मतलब यही है, इसी का एरिया इतना ही है, सरफेस एरिया। ओके, हाँ ठीक है, कोई भी इस टाइप का लिया, तो अभी इस जगह पे जब सिलेंडर हुआ, इसका हाइट तो ज़्यादा है, डायमीटर क्या कम है, तो लेकिन इतना ही मटेरियल का तुम बनाओ, इतना ही प्लास्टिक के मटेरियल का तुम बनाओगे, लेकिन इसका जब हाइट डायमीटर के बराबर हो जाएंगे तब इसमें मैक्सिमम वाटर कंटेंट करेगा। जो भी कोई टैंक बनाते हैं उसमें मतलब कि हमारे पास इतनी सरफेस है, ओके, इतना एरिया हो गया, इसके एरिया उतना ही हो गया, टॉप बॉटम साइड्स मिला के, जैसे ये वाला हो गया, इसको काटेंगे, काट के इसका टॉप बॉटम सब बनाएंगे ना, तो इसके सरफेस एरिया जो होगा, एक गिवन सरफेस एरिया होगा, ये वाला दैट इज अ फिक्स, ओके। और इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका जो हाइट होगी वो डायमीटर के बराबर जब हो जाएगा तभी उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। अंडरस्टूड? तो करते हैं इसे शुरू, कैसे करोगे देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। और इधर देखिए, सरफेस एरिया जो बोलते हैं ना, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब इसको करेंगे कैसे, उसके बारे में देखें। वॉल्यूम हो गया, पार्ट्स का रेशियो, टोटल सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h इक्वल टू नो, वो तो h इक्वल टू 2r प्रूव करना है। जब हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम करेंगे, ये इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, v का वैल्यू मैक्सिमम करेंगे तब h इक्वल टू 2r, यहाँ पे लिख देता हूँ। जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब क्या होगा? h इक्वल टू 2r, ये चीज है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे तो h का वैल्यू 2r के बराबर जाएगा, ओके। उसमें टोटल सरफेस एरिया लिखिए, तो गिवन है, सब एस लिख दीजिए, एस जो सरफेस एरिया जो है वो कितना है? नहीं, इससे क्या होगा देखो, जैसे मान लो हमको एक गिवन है, ये कांस्टेंट वैल्यू, एस का इस कांस्टेंट वैल्यू है, अभी v को हम मान लो क्या करेंगे? मैक्सिमाइज कराएंगे, ओके, v का मैक्सिमाइज कराएंगे। तो हम किसी के रेस्पेक्ट में वेरिएबल तो h एंड r दोनों वेरिएबल है, s इज फिक्स्ड है, s फिक्स्ड है और h और r वेरिएबल है। तो हम लोग जो v निकालेंगे dv अपॉन dr से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो नहीं तो dv अपॉन dh भी कर सकते हो, हमारा मर्जी कैसे भी कर, ठीक है। और इसका वैल्यू सब जीरो होगा तब क्या होगा? वॉल्यूम जो है आइदर मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव में जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस जगह पे देखेंगे कि हम लोग का एक वेरिएबल पे रखना है dv अपॉन dr, dv अपॉन dh, लेकिन किस में हम लोग का बेनिफिट होगा, किस में आसान तरीके से कर सकते हैं, वो हम लोग को देखना है। यहाँ पे h है,
जब सेपरेट करेंगे ना, एस रहेगा एच, तो इसको जब सेपरेट करेंगे तो एच लिखने जाएंगे तो क्या होगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। एच तो आराम से सेपरेट हो गया। क्या तुम आर को सेपरेट कर पाओगे? नहीं, बिकॉज इसे एक में स्क्वायर है एक में आर है, तो उसको तो सेपरेट करना मुश्किल है। ओके, लेकिन देखो एच आराम से सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पे आर बचेंगे। सेपरेट मतलब क्या होता है कि कोई एक साइड में एच लेके आएंगे तो राइट हैंड साइड में आर रहेगा, ठीक है। लेकिन आर को सेपरेट करना चाहते हैं हम, वो करना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे जैसे मान लो कि आर कॉमन लेने जाएंगे 2 पाई एच भी बचेगा प्लस 2 पाई आर कॉमन लिया तो आर प्लस एच रहेगा। फिर आर को सेपरेट करने जाएंगे तो एच बचेंगे, बिकॉज दोनों का पावर सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एच एक बार है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हो गया एच का वैल्यूज। अभी जो एच का वैल्यू इसमें पुट कर दें तो पूरा जो इक्वेशंस होगा, जो पूरे जो इक्वेशन होगा एस एंड आर के में इक्वेशन होंगे, एस आर के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनेगा, ठीक है बेटा। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि जो है डीवी अपॉन डी आर कर सकते हैं, डीवी अपॉन डी एच कर सकते हैं, लेकिन कौन सा चीज करें वो हमको ही बताएगा। यहाँ से एच को सेपरेट करना आसान हो गया, फिर एच का वैल्यू इसमें पुट कर दो, जो भी इक्वेशन बनेगा वॉल्यूम वी वाला जो बनेगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या होगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये चीज होगी। इधर तुम्हारा वी हो गया, इधर तुम्हारा आर हो गया। तो अभी तुम डीवी अपॉन डी आर कर लो, लेकिन डीवी अपॉन डी एच करने जाता तो इस तरीका से नहीं होता। अंडरस्टूड बात? चलिए शुरू कीजिए। देखिए ठंडी बहुत है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में है? क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है? कि कोई भी सिलेंडर वगैरह सब मेटालिक हो, प्लास्टिक का हो, किसी के भी हो, बनाने के लिए मार्केट से हम लोग वो लेके आते हैं, सीड्स लेके आते हैं ना, उसको काट के कूट के सब बनाना पड़ेगा। तो हम लोग किस पर्पजली सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक, खंबा टाइप का बना रहे हैं जो ऊपर टॉप में जाना, तो ठीक है, उसका तो हाइट बड़ा कर देंगे, रेडियस छोटा कर देंगे। सिलेंडर का चीज में क्या पाइप बना रहे, तो पाइप बना रहे तो ठीक है, उसका तो पाइप कोई भी होगा, लेंथ बड़ा होगा, डायमीटर छोटा होगा, उस पैटर्न में। लेकिन कोई जगह पे टैंक बना रहे जिसमें लोग कि पानी का कैपेसिटी के लिए, तो वहाँ पे क्या उतनी मटेरियल हम लेके आए, उतना ही हमने उसके लिए सीट्स खरीद के लेके आए, लेकिन उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होने के लिए सिलेंडर को ऐसे बनाना पड़ेगा कि उसकी जो डायमीटर होगी वो हाइट के बराबर होगा, तभी मैक्सिमम होगा। dt कहाँ से आ गया? जब 2 भाग आता है ना, 2 के एकदम साइड ही कर देता है, हाफ लिख लो। तो फिर फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज देखते जाना, इस कैलकुलेशन के गलत तो नहीं करना। डीवी अपॉन डी आर, क्योंकि जहाँ पे चेंज जीरो हो जाएगा दैट मीन्स आइदर मैक्सिमम अचीव हो गया, उसके बाद तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो वहाँ पे भी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगी।
जो मिनिमम में आ गया उसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, लेकिन इन बिटवीन कोई भी चीज़ होगी वहाँ पे उसका वैल्यूज आएगी। ठीक है ना। क्या करना है, आर का वैल्यू निकालना, तो उसको मैं डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें आर पुट करके लिखना है ना। अच्छा, तो ये जो डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0 हुआ, ठीक है ना। तो एस अपॉन 2 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एस अपॉन 2 इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, अच्छा 3, अच्छा एस को 6 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो इसके बाद एस का वैल्यूज आ गया। अभी एस का वैल्यू पहले कितनी थी, 2 पाई आर एच सब था। तो एस का वैल्यूज जो है यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं देगा, एस पहले कितना था 2 पाई आर एच भी कॉमन ले लेते, एच प्लस आर इक्वल्स टू कितना होगा 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर होगी। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 भी इसमें चला गया, ठीक है ना, 3 आ गई और आर भी एक चला गया, ठीक है ना। तो एच प्लस आर इक्वल्स टू 3 आर, ओके। तो एच इक्वल्स टू क्या होगा 2 आर, डायमीटर आ गया, है ना। लेकिन अभी हमने क्या लिखा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए होता है। तो अभी हमारा मैक्सिमम हुआ मिनिमम हुआ, तो उसके लिए क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होती है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी टू वी अपॉन डी आर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। वो देखेंगे एच इक्वल्स टू 2 आर पुट करने से उसका वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है मिनिमम हो रहा है, ओके। डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर कहाँ पे है तुम्हारा, ये आया था पहले, यस सर, पहले आया था। तो उसमें तो आसान है कि जो यहाँ पे जो कर रहा था उस तरीका से नहीं, ये वाला डी वी अपॉन डी आर का वैल्यूज थी, डी वी अपॉन डी आर का वैल्यूज थी। तो डी टू वी अपॉन डी आर ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया भाई। ये कितना 3 पाई तो 6 पाई हो गई, आर था तो आर होगी, है ना। तो क्या होगा डी टू वी अपॉन डी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 पाई आर। आर कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट इज आर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट इज लेस देन 0। जब मतलब डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन 0 होगा तब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, हेंस मैक्सिमम, ओके। मैक्सिमम क्या वॉल्यूम होता है, ओके। तो दैट मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम होने के लिए क्या हुआ, मैक्सिमम वॉल्यूम तभी हो पाया, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द रेडियस। तो वॉल्यूम जब मैक्सिमम हो रहा है तब क्या होना चाहिए, एच इक्वल्स टू 2 आर, एच इक्वल्स टू 2 आर हो। तो वॉल्यूम मैक्सिमम वो कैपेसिटी होल्ड करेगा कब होगा, जब उसका हाइट डायमीटर के बराबर हो। तो हाइट किसके बराबर हुआ, डायमीटर के बराबर हुआ, ओके। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। सो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, सरफेस कांस्टेंट है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, देन वॉल्यूम वेरी करता है, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। इसका मतलब क्या करना है, जो सरफेस है उसको कांस्टेंट ले लिया, उसके बाद वॉल्यूम का इक्वेशंस बनाया। वॉल्यूम का इक्वेशन ऐसे बने कि लेफ्ट में वॉल्यूम हो तो राइट में ओनली आर होना चाहिए, नहीं तो एच होना चाहिए। तो हम लोग जब सॉल्व करने गया तब हम लोग देखा कि हम लोग एच का वैल्यूज निकालेंगे तो इधर तो आर ही जाएंगे, तो एच को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम होगा, यहाँ पे सिर्फ आर ही आर होंगे। तो डी वी अपॉन डी आर निकालेंगे, डी वी अपॉन डी आर निकालते ही देखेंगे कि डी वी अपॉन डी आर के वैल्यू जब 0 हो रहा है तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो तो उस केस में क्या आ रहा है, एच इक्वल टू 2 आर आ रहा है। तो एच इक्वल टू 2 आर तो आ रहा है, हाइट 2 आर के बराबर हुआ, लेकिन वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम का कौन बताएगा। उसके लिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, उसमें देखा कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, ओके अंडरस्टूड। अभी तुम्हारा डाउट हुआ सर ये तो पहले कर लेते हैं, यहाँ पे जगह खाली था, आपने माना क्यों कर रहे थे। माना इसीलिए कर रहे थे कि पहले हम लोग इसको बना लेंगे, उसके बाद क्या होता है ना, कभी कभार यहाँ पे जाके इसके वैल्यू पुट करना पड़ता है, ठीक है बेटा। इसको से मैं इसको आगे कर लो तो बात तो बराबर है कि नेगेटिव भी आना, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है कि इसके वैल्यूज जो है ना इसमें से पता नहीं चल रहा किस तरीके से आएगा, तब क्या करना पड़ता है, इससे फिर इसे पुट करना पड़ता है। मतलब एच इक्वल टू 2 आर जब हो रहा है तो डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर क्या होगा, एच इक्वल टू 2 आर यहाँ पे आगे जाएगा, एच भी पुट करो तो नेगेटिव में आएगा, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा क्या क्लियर हो बताइए।
मतलब कैसे? नंबर 1 क्या क्वेश्चंस में क्या, जैसे मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन कैसे करते हैं सब, पहले उसमें देखना पड़ता है क्या गिवन है, यस सर। कौन सा चीज कांस्टेंट, क्या चीज़ वरी कर रही है और मतलब क्या चीज़ यहाँ कांस्टेंट पे है? वैरी कौन कर रहा है सर वॉल्यूम। और कांस्टेंट कौन है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। वॉल्यूम को वैरी करने के लिए क्या चीज वैरी होना चाहिए, एज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, दोनों ही होगा ना, यस सर। कोई किसी का वैल्यू तो फिक्स नहीं होगी, तो सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, वॉल्यूम वैरी करेगा, दैट मींस एच एंड आर दोनों में वैरी होनी चाहिए ना। तो वैरी करते 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 जब हम लोग देखा, जब एच इक्वल टू 2r होगी तब उसका कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, अब कर दो।